स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हम देखते हैं अभी हमें लैंग्वेज से क्या पता लगता है। अभी कंपनी 5 लाख इक्विटी शेयर इशूड कर रही है, वो 10 रुपीज है एट पार। एट पार को अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मीनिंग है 10 का शेयर है तो 10 में सेल आउट कर दिया। और फुल्ली अमाउंट पेड विथ एप्लीकेशन। हमें लैंग्वेज से क्या लगता है अभी कि ये क्वेश्चन किसका है? अभी सिंगल इंस्टॉलमेंट का है। फुल्ली अमाउंट पेड विथ एप्लीकेशन। कितनी इंस्टॉलमेंट है? एप्लीकेशन 1 इंस्टॉलमेंट है। अरे 4 इंस्टॉलमेंट बताई थी ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। जिसमें कहता है पूरा पैसा ही आप एप्लीकेशन पे ले लो, भी सिंगल इंस्टॉलमेंट पे ले लो तो कितनी एंट्री होगी? मैक्सिमम 2। तो अब देखो हम नोटिंग में जाकर देखते हैं तो हमें एंट्री क्या मिलती है? डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बैंक डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पे शेयर का नेम है इक्विटी, तो एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होना चाहिए। बट चेंजेस है, सिंगल इंस्टॉलमेंट हो तो हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन के साथ क्या जोड़ देते हैं? अलॉटमेंट जोड़ देते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो क्या किया? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने शेयर सेल आउट हुए? 50,000 इंटू 10। तो हमें क्या करना चाहिए? अमाउंट कैसे आया शो करना चाहिए। तो ये हमने शो किया। नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, 5 लाख इंटू 10। इट मीन्स 50 लाख रुपीज आए। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? कैपिटल में। डेट ऑफ ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। जिसकी क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो नोटिंग में है, बट सिंगल इंस्टॉलमेंट है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों कंबाइन कर देंगे। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की एंट्री हमारी ये हुई भी। अमाउंट कितने आए भी? कितनी एप्लीकेशन इशूड की भी? 5 लाख इंटू 10। तो ये अमाउंट शो कर देंगे, ऐसे आया भी। तो इशूड और सब्सक्राइब इक्वल है भी। 5 लाख शेयर बेचे, साइलेंट मोड पे है तो 5 लाख हमारे शेयर बिक गए। समझ में आ गया भी? सिंगल इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्री की? 2। ये हमारा टाइटल है। देखो ये आपके लिए नया कंसेप्ट भी थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना, वैसे तो कर रखा है। ये हमें एक्शन बताता है क्या हुआ। ये टाइटल बताता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से रिलेटेड एंट्री है। ये बताता है भी कैपिटल में कन्वर्ट करने की एंट्री है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। इशूड दे रखा है तो इसको हम फुली सब्सक्राइब मान लेंगे। तो ये देखो भी ये हमारा कंप्लीट होता है। अभी आगे हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 40 लाख क्या है भी? रुपीज ऑथराइज कैपिटल। एक शेयर 10 का है, 40 लाख डिवाइड 10 कर दिया तो ये कितने शेयर की क्वांटिटी आई? 4 लाख इंटू 10 इंटू करोगे तो 40 लाख हो गया। ये आपको रुपीज दे रखा है। ये क्या दे रखा है? रुपीज दे रखा है। आई बात समझ में? तो ये डिवाइड करके क्वांटिटी पकड़ी। 4 लाख में से कंपनी सेल आउट कितने शेयर करना चाहती? 3 लाख शेयर सेल आउट करना चाहती। बट इसको राउंड अप कर लोगे, बट शेयर सेल आउट हुए कितने भी? कलेक्शन 2,80,000 भी। हम एंट्री इससे जनरेट करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था भी? इशूड दे रखा था तो इसी को सब्सक्राइब इमेजिन कर लिया। बट सेकंड क्वेश्चन में इशूड 3 लाख है और सब्सक्राइब्ड एडिशनल दे रखा है। इसका मतलब जितने शेयर हम सेल आउट करना चाहते थे उससे कम सेल आउट हुए, तो कलेक्शन भी कितना होगा? भी कम से होगा। अब हमें एंट्री से क्या लगता है? देखो दे रखा है फुल्ली अलॉटेड शेयर दे रखा है। पास एंट्रीज केवल एप्लीकेशन की बात करता है, अभी इसमें दे रखा है, इसको अंडरलाइन कर लो। फुल्ली अमाउंट पेड विथ एप्लीकेशन। तो हाँ, लॉजिकल समझो, रट्टा मत मारोगे। पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ गया, एक साथ आ गया, तो सिंगल इंस्टॉलमेंट हुई भी।
आई बात समझ में? तो हमें दो एंट्री होगी, तो एक साथ है, तो हम पहली एंट्री क्या करते हैं, देखो, डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, तो सिंगल इंस्टॉलमेंट है, तो हम अलॉटमेंट इसके साथ ही जोड़ देते हैं। तो ये एंट्री की। अब अमाउंट कैसे आएगा, 2,80,000 इंटू 10, कैसे भी देखो, 2,80,000 इंटू 10 कर दिया, तो इसका टोटल अमाउंट कितना आ गया, ये आ गया। अब सेकंड जो एंट्री करेंगे, डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर भी, ये एंट्री हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, जितने आए उतने हमने कैपिटल कन्वर्ट कर दिया। अभी कैसे कर दिया, ये आ गया और ये अमाउंट आया। यहां हमने क्या देखा, इशूड और सब्सक्राइब्ड दोनों ही दे रखा हो, तो हमारा कलेक्शन किससे होगा, सब्सक्राइब्ड। यहां लिख लो ब्रैकेट में सोल्ड, जिससे ध्यान रहे भी, हाँ, जितने शेयर बिके उतने ही तो पैसे आएंगे भी। एनी क्रॉस क्वेश्चन भी, किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो करो भी, किसी को डाउट है पूछिए, आप लाइव रिकॉर्डिंग पे चल रहे हैं भी, कहीं भी डाउट हुए तो पूछो, कैसे आया, क्यों आया। कृष्णा भी, नोट्स में तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, मैंने अलॉटमेंट क्यों लिख दिया अभी, हेलो कृष्णा, नोट्स तो कहता है बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बट अलॉटमेंट कैसे आ गया, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में लिखा है। नो, सिंगल इंस्टॉलमेंट है, आंसर राइट क्या है, सिंगल इंस्टॉल, हाँ, तो बोले क्वेश्चन में लिखा है अलॉटेड फुल शेयर्स एट फुल शेयर है और सिंगल इंस्टॉलमेंट है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जोड़ देंगे। और एंट्री किससे होगी, इशूड से होगी या सब्सक्राइब से होगी, वाई नंदिनी भी, हमने 3 लाख से क्यों नहीं किया, कुणाल, क्योंकि सर उतना ही अमाउंट रिसीव्ड हुआ है अपन को, उतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, या शेयर सोल्ड आउट कितने हुए, 2,80,000 हुए, 3 लाख हुए नहीं, तो कलेक्शन, हाँ, कलेक्शन भी कितने पे होगा, 280 पे ही होगा। 20,000 शेयर हमारे अनसोल्ड रह गए, नहीं लिया पब्लिक ने, तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या कहलाता है, इशूड शेयर से कम एप्लीकेशन आना। तो एक नया वर्ड सीखा आपने, क्या सीखा, अंडर यानी कम, अंडर सब्सक्रिप्शन, कम शेयर सब्सक्राइब हुए, लिख लो, हाँ 3 लाख होने चाहिए थे, बट कम एप्लीकेशन परचेजर आए। तो ये हमारा टॉपिक क्या भी लगभग कवर हो गया अभी, कंप्लीट। एनी डाउट, नहीं है डाउट, तो हम एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर इस स्टोरी को खत्म कर। स्टूडेंट, आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया, सिंपल है, ओनली इशूड दे रखा है, तो इसी को फुल्ली सब्सक्राइब मान के हमने 2 एंट्री कर दी, इट मींस इशूड एंड सब्सक्राइब इक्वल है। बट जैसे ही हम नेक्स्ट सम में गए, तो इशूड और सब्सक्राइब में डिफरेंस मिला भी, तो जितने शेयर सब्सक्राइब है इसको अंडर सब्सक्रिप्शन हो कहते हैं भी, बता दिया मैंने। जब लेस देन एप्लीकेशन आती है अगेंस्ट इशूड शेयर, दीज आर कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसमें आपने देखा 280 से किया था, सेम क्वेश्चन लैंग्वेज का है भी। इसमें आपको क्या बताया भी, 1 करोड़ कैसे निकालेंगे, 1 करोड़ रुपीज है भी, 1 करोड़ रुपीज है, तो आप क्या करोगे भी, 1 करोड़ में ये सपोज आप किसका डिवाइड कर दोगे, एक शेयर 100 का है, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये शेयर कितने आ जाएंगे भी, 100 इक्विटी शेयर आ जाएंगे, 100 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ये हमने नोटिंग कर ली, ये रुपीज है, तो ये हमने क्वांटिटी निकालने के लिए यहाँ चले गए। इशूड शेयर ये आ गया, सब्सक्राइब देखो अंडर सब्सक्रिप्शन ये रहा। तो पहली एंट्री तो क्या हो गई, डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 42,000 इंटू 100, 42 लाख हो गए भी। सेकंड एंट्री हमने कन्वर्ट की, तो क्या बनाई भी हमने, कन्वर्ट करने की एंट्री वही बना दी, डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, सॉरी ट्रांसफर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम एंडिंग वे में क्या सीखते हैं भी, हमें पता लगा सिंगल इंस्टॉलमेंट है तो कितनी एंट्री होगी, 2, और सिंगल इंस्टॉलमेंट है तो हम डेट ऑफ एप्लीकेशन की एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एडिशनल जोड़ देते हैं, क्योंकि एक बार में एप्लीकेशन आई अलॉटमेंट कर दिया।
तीसरी सबसे बात, इशूड और सब्सक्राइब में हो, इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कैलकुलेशन अंडर सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब क्वांटिटी से होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, एक आपकी ये 2 क्वेश्चन है भी, 2 क्वेश्चन का क्या करो भी, ये आप फोटो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भी, ग्रुप में डाल दो कृष्णा भी आप। तो ये आपके 2 क्वेश्चन ये मिल जाएंगे भी। ले लिया सर। स्क्रीन देखो, 2 क्वेश्चन ये हो गए, तो हम इंस्टॉलमेंट तो निकल गए। अब इंस्टॉलमेंट निकलने के बाद हम सिंगल इंस्टॉलमेंट तो हम निकल गए, लेकिन इसका बड़ा क्वेश्चन आज नहीं कर सकते भी, हम कल ही कर पाएंगे। तो ये